हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज मैं दोबारा एक नया चैप्टर लेके आया हूँ, अपना चैप्टर 5 रॉकेट साइंस विद आरजे के में आरजे के साथ, जिसमें मैं आपको स्ट्रेंथ ऑफ जोन और पैटर्न ऑफ जोन और अलग अलग चीज़ें बताऊंगा। अब ये टेक्निकल टर्म्स अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं और पैटर्न्स वगैरह ये सब नहीं समझ पा रहे हैं डिमांड सप्लाई के, तो जाइए मेरे वीडियोस जो प्लेलिस्ट में वीडियो है रॉकेट साइंस विद आरजे चैप्टर्स है, उसे जाके देखिए। देखो, लास्ट वीडियो के बारे में बात करें तो लास्ट वीडियो को आप लोगों ने जो लास्ट वीडियो मेरा आया उसे बहुत प्यार दिया। और जो मैंने उसमें बोला था कि शॉर्ट टर्म में क्या होगा, लॉन्ग टर्म में क्या होगा, फ्यूचर ऑफ इंडियन मार्केट क्या है, देखो जिस दिन से बोला उस दिन से मार्केट डाउन जा ही रहा है। तो मैंने उसमें रीजन भी बताया था, जिसने नहीं देखा जाके देखिएगा, जो मैंने बोला है वही होगा, हो रहा है। तो आरजे जो बोलता है मान लिया करिए कि वो होता ही है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे बोलता हूँ, हम मेरी लर्निंग है, जो थॉट प्रोसेस है और जो स्टडी है उसके बेसिस पे बोलता हूँ। इसी लर्निंग को आप लोग को सिखाते हुए आज मैं नेक्स्ट चैप्टर ला रहा हूँ। ठीक है, ये आप यूट्यूब वगैरह टेलीग्राम इंस्टा सब पे बहुत सारे प्यार आपके मिल रहे हैं मुझे, और डिस्क्लेमर है। और चलिए देखो, तो ये आज हम लोग सीखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ जोन और पैटर्न ऑफ जोन, और जिसमें कौन कौन से पैटर्न होते हैं। ये आपके कुछ डीबीआर, आरबीआर, आरबीडी और डीबीडी पैटर्न वगैरह दिख रहे हैं, वो क्या है क्या नहीं है वो हम सीखेंगे। उससे पहले आप जाके, हमने लास्ट वाले में देखा था डिमांड और सप्लाई कब होता है, इंस्टीट्यूशन बाइंग करता है, कब सेल करता है। अब देखो क्या होता है, बेसिकली मैं एक चार्ट पे लेके आपको सिखाऊंगा, चार्ट पे लेके जाऊंगा तो आप लोग देखोगे क्या होता है। देखो, ये छोटे 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 बेस कैंडल बन रहे हैं, जहाँ पर बायर और सेलर दोनों सेम ही है, दोनों एक जगह पे होते हैं, तो ये छोटे छोटे कैंडल जो है बैलेंस करते जाते हैं, बैलेंस बनते जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद अगर सेलर बायर अधिक है तो कैंडल ग्रीन बन जाती है, और सेलर अधिक है तो कैंडल रेड बन जाती है। ये मैंने आप लोगों को समझा दिया। ये तो यहाँ पे अब जब भी ये कैंडल बनता है, कोई बोलेगा कि ये कैंडल बना, इस कैंडल के बाद हम लोग क्या करेंगे। ये कैंडल बन रहे हैं तो कैंडल के में हम बाई करेंगे, सेल करेंगे, कैसे करेंगे। तो ये चीज नहीं है, जब भी बैलेंस कैंडल बनते चले तो हम कैसे उस पे जाके हम कर सकते हैं, मार्केट को बता सकते हैं कि बाई होगा या सेल होगा। वो चीज हम नहीं कर सकते हैं। जब तक इम्बैलेंस नहीं बनेगा तब तक हम मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो एंट्री और एग्जिट कहाँ करना है, क्या करना है, इसे हम अभी पेंडिंग रखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो डिमांड और सप्लाई का जो खेल मैंने बताया था आप लोग की, बायर का डिमांड जब बायर अधिक होगा तो डिमांड होगा, और सप्लाई होगा तो सप्लाई होगा। ठीक है, तो ये चीज रिटेलर के बस की तो है नहीं कि डिमांड और सप्लाई क्रिएट कर दे। ठीक है, क्योंकि रिटेलर जो होते हैं कम पैसों में होता है, तो मेनली जो ऑपरेटर हैं, जो इंस्टीट्यूशन है, जो कि बल्क में पैसे लेके चलते हैं या खरीदते हैं, तो वो ही डिमांड और सप्लाई क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब न्यूज़ पे सुनते होंगे कि भाई ये स्टॉक चल रहा है, ये स्टॉक खरीद रहे हैं, ये स्टॉक चल रहा है, और फिर हम लोग परचेज करते हैं और बेचते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको एक चीज सिखाऊंगा, सबसे पहले समझाऊंगा कि न्यूज़ से दूर रहना है, अवॉइड न्यूज़। क्यों, रीजन मैं बताता हूँ आपको। न्यूज़, ठीक है ना, न्यूज़ चैनल जितने भी न्यूज़ हैं, न्यूज़ ऐप, सबसे सबको दूर रखना है। क्यों रखना है, उसका मैं रीज़न आपको बताऊंगा। देखिए कि होता क्या है कि ऑपरेटर को जब बाई करना होता है, अब कहाँ से, मान लीजिए जैसे यहाँ से ऑपरेटर को बाई करना होता है, कहीं से भी जब ऑपरेटर को बाई करना होगा तो वो क्या करता है, वो क्या करता है कि वो न्यूज़ देता है, न्यूज़ देगा, और कि न्यूज़ वालों को पेमेंट देता है। ऑपरेटर क्या होता है, एक लगाया यहाँ पे इंस्टीट्यूशन, मान लो ऑपरेटर ने यहाँ पे पैसे लगाया। इस चीज को मैं बताता हूँ कि आपको क्या होता है। ऑपरेटर ने यहाँ पे परचेज किया, ठीक है, परचेज करने के बाद क्या होता है कि उसके बाद स्टॉक बढ़ने लगता है, क्योंकि बल्क में पैसे लगाया तो ऊपर स्टॉक जाने लगता है। उसके बाद वो क्या बोलता है कि न्यूज आने लगते हैं। सपोज पीएनबी की ही बात कर ले, पीएनबी के खोले हुए हैं,
तो उसके बाद हम न्यूज़ आता है कि पीएनबी के स्टॉक बहुत अच्छे आ रहे हैं, उसके प्रॉफिट बहुत बढ़िया हुआ है, तो बल्क में रिटेलर बाई करना शुरू करते हैं। उसके बाद उसके दिखाने लगेंगे कि उसका रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, उसका एनपीए कम हुआ है, उसमें ये हुआ है, फ्यूचर में बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, इसके कोई कोलैबोरेशन बता देंगे, कोई कुछ भी बता देंगे। इस तरह से बताएंगे कि भाई पीएनबी बहुत अच्छा है, बहुत डिमांड में है, तो आपको उस समय पीएनबी के स्टाफ वगैरह भी बहुत अच्छे लगते हैं। आप पीएनबी जाएंगे, पीएनबी की ब्रांच दिखेगी तो आपके पास स्टॉक है तो पीएनबी भी अच्छा लगेगा और आप लोग खरीदते जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं रिटेलर जो है वो उनको पैसे से ऑपरेटर को पैसे देके जाते हैं, ऑपरेटर ऊपर जाएंगे, वहां से वो शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं। शॉर्ट वर्ड यूज करते हैं सेल करने के लिए, ठीक है ना। लॉन्ग वर्ड यूज करते हैं बाई करने के लिए, ठीक है। तो वो शॉर्ट कर देते हैं, सेल कर देते हैं, सेल करके फिर उनको यहीं पे लाना है और यहीं से पेंडिंग ऑर्डर उठा रहा है। यही अगर नहीं समझ में आ रहा है तो चैप्टर 4 देखिएगा, उसमें मैंने बताया। तो यहीं से पैटर्न यहाँ से लेकर वो देखो यहाँ आया और यहीं से उठा के फिर ये ऊपर की ओर गया, ठीक है। ऐसा ही होता है। तो ये हर स्टॉक में होता है, पीएनबी के हर स्टॉक में ही होता है। इंस्टीट्यूशनल बाइंग करता है, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग करता है, हमें उसी को राइड करना है। हमें वही चीज पहचानना है कि कहाँ पे ये मैंने लाइन खींचा तो कैसे खींचा, क्या खींचना है, यही सीखना है और यहीं से हमें यहाँ तक का प्रॉफिट बुक करना सीखना है, ठीक है। इंस्टीट्यूशन का बाइंग और इंस्टीट्यूशन का सेलिंग होता है, यही चीजें। तो इसलिए न्यूज जो होता है, न्यूज बेस्ड जो करते हैं, आपने मान लीजिए रिटेलर है, आपने यहाँ खरीदा, किसी ने यहाँ खरीदा, न्यूज पे न्यूज आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे सेलर बैठा हुआ, वो यहाँ से शॉर्ट कर दिया, यहाँ से सेल हो गया, फिर तो आपके लॉस ही होंगे ना। आप बैठे रहोगे, यहाँ तक वेट करोगे, फिर यहाँ तक वेट करोगे, फिर यहाँ तक वेट करोगे, बाद में लॉस में आप कहाँ तक करोगे, रिटेलर बेच दोगे, वो यहाँ से फिर आके चल जाएगा। लेकिन जो जो हमारे से सीखा है, जो ये डिमांड थ्योरी की सप्लाई जानता है थ्योरी, तो यहाँ से बैठ के यहाँ से आगे की ओर रन करेगा। डरना नहीं है मार्केट से, बट मार्केट को लर्न करके ही करना है। इसलिए न्यूज चैनल मैं तो नहीं देखता, और मैं आप लोगों को भी बोलूंगा कि न्यूज चैनल मत देखिए, वो आपको उल्टा ही करके बताएंगे। सब मैनिपुलेशन होता है, सब चीज अच्छा होता है। जब ऊपर जाएगा तो बहुत अच्छा अच्छा स्टॉक के बारे में बताएगा, जब नीचे आएगा तो बताएगा कि भाई एनपीए बढ़ गया, ग्रोस एनपीए बढ़ गया, निगेटिव है। अब एक चीज बताइए, 10,000 करोड़ की कोई कंपनी है, इतना बड़ा बैंक है या कोई इंस्टीट्यूशन है, तो क्या उसके सीईओ के रिजाइन करने से उसका स्टॉक गिर जाएगा? नहीं गिरेगा ना। ये सब प्लान्ड होता है। ऑपरेटर बोलता है कि भाई उस दिन वो रिजाइन होगा, तो उस दिन वो शॉर्ट करेंगे। ये सब प्री प्लान्ड होता है और उस दिन वो शॉर्ट करते हैं और वो रिजिग्नेशन के साथ ही मार्केट को गिरा देते हैं, उठा देते हैं। तो इसलिए न्यूज चैनल को अवॉइड कर लीजिए। चलिए अब अपने क्लासेस पे हम चलते हैं। तो हम अपने क्लासेस पे जब जाएंगे तो हम देखेंगे कि पैटर्न क्या क्या कैसे कैसे होता है, ठीक है। मैं आप देखो गौर करोगे कि कभी भी क्या होता है, यहाँ पे देखोगे कि एक बार सेलर हावी था, सेलर बेचा, और उसके बाद एक कैंडल बनता है और कैंडल बनने के बाद ये ऊपर 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 चला जाता है। कभी भी सेलर आया, एक कैंडल बना और फिर ये ऊपर जाता है। हमेशा यही चीज होता है, हमेशा यही होता है। आप जाओगे देखोगे, हमेशा यही होता है। सेल हो रहा था, सेल हो रहा था, एक छोटा कैंडल बना, इम्बैलेंस हुआ, इम्बैलेंस हुआ, इसके बाद ये ऊपर की ओर चला गया। तो कुछ पैटर्न हम लोग को दिख रहा है कि ये हो क्या रहा है, ठीक है ना। इसी पैटर्न को हम लोग करेंगे। ये सेलर नीचे आ रहा था, यहाँ पे एक कैंडल बना, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, इसके बाद ये ऊपर बन गया। एक्साइटिंग, एक्सप्लोजिव, ये मैंने आप लोग को कैंडल बता रखा है, पुरानी वीडियोस देखिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो कोई भी नहीं करिएगा और नोट्स बनाइए अपने, ठीक है। तो इसी पैटर्न को लेते हुए मैं आप लोगों को अपने क्लास में चलते हैं, हम लोग अपने जहाँ हम लोग सीखते थे ड्रॉ करके, वहाँ पे चल के और हम लोग बनाते हैं, ठीक है। अपने क्लास में तो न्यूज़ को अवॉइड करना है। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो है स्ट्रेंथ ऑफ, हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेंथ ऑफ द जोन। जोन क्या है वो मैं बाद में आप लोग को बताऊंगा, जोन क्या है। अभी देखिए स्ट्रेंथ ऑफ जोन हम लोग को पढ़ना है। मैं 3 फिगर ड्रॉ करूंगा,
उससे आपको डिमांड के लिए, ठीक है, डिमांड के लिए मैं 3 फिगर ड्रॉ करता हूँ और उसके बाद में इसे एच फिगर आप लोग के सप्लाई के लिए कर दूंगा। तो अभी हम लोग डिमांड को पढ़ रहे हैं, तो डिमांड के लिए मैं फिगर ड्रॉ करना शुरू करता हूँ। ठीक है, एक ये है, हमने 3 फिगर बना दिया। ठीक है, उसके ये है सब, ये हो रहा है, क्या हो रहा है कि प्राइस नीचे की ओर आ रहा है, सेलर बड़ा है तो प्राइस नीचे की ओर आ रहा है। उसके बाद एक छोटा सा कैंडल बना, बेस कैंडल जिसको बोल देंगे हम लोग, ठीक है, और उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बना। उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, रेड बने या बेस कैंडल, ग्रीन कैंडल बने, कोई फर्क नहीं पड़ा। प्राइस नीचे आता है, कभी भी ऐसे ही होता है, तो इस तरह से प्राइस रिवर्सल वगैरह होता है। ठीक है, ये एक मैंने 3 फिगर बना दिया, क्योंकि आपके सामने फिगर इसलिए बनाता हूँ कि आप लोग को समझ में आए कि मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अब देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं, इसमें क्या हुआ, जब सेलर आ रहा था उसके बाद वहां पे सेलर बायर की फाइट हुई, फाइट बनने के बाद बायर जीता और से बायर की संख्या बढ़ गई, तो एक कैंडल बन गया, यहाँ से ये बाइंग हुई और पैटर्न भी चेंज हो गया, पहले जो नीचे आ रहा था मार्केट वो ऊपर जाने लगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल बाइंग। यानी सेलर आया, फिर बेस कैंडल बना, उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया, तो नॉर्मल बाइंग हुई। उसी तरह अगर ये एक्साइटिंग कैंडल था, ठीक है, अगर एक एक्सप्लोजिव कैंडल, बहुत बड़ा कैंडल बन गया, तो ये हो गया स्ट्रॉन्ग बाइंग, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रॉन्ग बाइंग, से हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बाइंग। और अगर एक्सप्लोसिव एक्सप्लोसिव कैंडल बनते चले जाता है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। ठीक है, बाइंग क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पहले ड्रॉप हो रहा था, फिर एक बैलेंस, फिर एक बेस कैंडल बना, बेस कैंडल बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल बना और मार्केट का प्राइस ऊपर जाने लगा, तो बाइंग हुआ, तो उसे स्ट्रॉन्ग बाइंग बोलेंगे। इसी तरह यहाँ पे स्ट्रॉन्ग, इसे नॉर्मल बाइंग हुआ, ये स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुआ। जितनी बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी उतना ज़्यादा पावर और स्ट्रेंथ होता है, इसलिए उसको हम लोग 3 तरह से करते हैं। सेम सिचुएशन सप्लाई के साथ भी होता है, सप्लाई का भी मैं आपको बता देता हूँ, सप्लाई का भी एक बार बना देता हूँ, फिर हम लोग चार्ट पे देखेंगे कि क्या हो रहा है। देखिए, प्रैक्टिस करना जरूरी है, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, चीज़ों को देखेंगे नहीं, बार बार वीडियो को समझेंगे नहीं, तो आपको समझ में नहीं आएगा। चलिए, क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है, प्राइस ऊपर जा रहा है। सप्लाइंग में क्या होता है, सप्लाई में जो है सेलर की जीत होती है, ठीक है ना, सप्लायर बढ़ गया तो प्राइस नीचे जाता है, तो पहले प्राइस ऊपर जा रहा था, तीनों प्राइस में प्राइस हमारे ऊपर जा रहा था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद एक बेस कैंडल बना, बेस कैंडल किसी भी कलर का हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या हुआ कि सेलर ने बेच दिया, शॉर्ट कर दिया, मैंने बताया था, जैसे जैसे ही सेलर ने शॉर्ट किया तो प्राइस नीचे की ओर आ गया, ठीक है, और ये ग्रीन कैंडल बन गया। सेम इसी तरह में इसमें क्या हुआ, बेस कैंडल बना,
बेस कैंडल बनने के बाद प्राइस नीचे की ओर आ गया। ठीक है, इसमें क्या हुआ, एक बेस कैंडल बना और उसके बाद प्राइस जो है और नीचे की ओर आ गया। ठीक है, ये जब नीचे की ओर आ गया तो इसको हम लोग अब नाम देते हैं नॉर्मल सेलिंग, नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। तो ये पैटर्न है, हमें ये पैटर्न देखना होता है। ठीक है, तो स्ट्रेंथ ऑफ पैटर्न में देखोगे क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ जोन में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई में नॉर्मल बाइंग होता है, स्ट्रॉन्ग बाइंग होता है, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग हो गया, नॉर्मल सेलिंग, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग। इसी को हम लोग चल के और ग्राफ पे देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो क्या हुआ, अच्छा इसका रूल है, रूल क्या है कि एक जब भी बनेगा तो एक्सप्लोसिव या एक्साइटिंग कैंडल बनेगा, उसके बाद बेस कैंडल, उसके बाद एक्साइटिंग या एक्सप्लोसिव होगा, तभी ये पैटर्न बनेगा। ये नियम है, ये रूल है। ठीक है ना, जब भी बनता है तो ये रूल है, ये मैं लिख दूं कि तीन कैंडल जो भी हम लोग तीन देखेंगे पैटर्न में, तो फर्स्ट कैंडल जो होगी वो एक्साइटिंग होती है, फिर बेस कैंडल बनते हैं, फिर बेस कैंडल बनते हैं, फिर एक्सप्लोसिव कैंडल होते हैं, फिर एक्साइटिंग या एक्सप्लोसिव कैंडल बनती है। ये पैटर्न होती है तभी होती है, अदरवाइज पैटर्न नहीं होती है। अब बेस कैंडल कितने भी हो सकते हैं, बेस कैंडल कितने होंगे क्या होंगे वो मैं आगे बात करूंगा। तो ये पैटर्न इसी से होती है, ये तीन कैंडल से मिलकर ये पैटर्न बनती है। ठीक है, अब चार्ट पे चल के देखें हम लोग कि कहाँ कहाँ कौन कौन सा बना हुआ है। ठीक है, देखो ये वाली चीज को देखो यहाँ, एक मिनट, एक मिनट बस, लैपटॉप चार्ज पे लगा दिया मैंने। देखो यहाँ इसमें क्या हुआ, एक सेलिंग हो रहा था, सेलिंग होने के बाद बेस कैंडल बना, थोड़ा सा बेस कैंडल, बेस कैंडल, ये भी बेस कैंडल बने या एक्साइटिंग बोलो जो भी बोलो, ये भी एक्साइटिंग हो और ये मार्केट ऊपर चला गया। ठीक है, नॉर्मल बाइंग हुई, क्या हुआ, सेलर आ रहा था, उसके बाद ये बेस 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 कैंडल बना, और बेस कैंडल बनने के बाद, बेस कैंडल बनने के बाद बाइंग आई, और बाइंग आने के बाद देखो बड़ी कैंडल बनी, बड़ी कैंडल बनी तो स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। ठीक है, ये देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई है। देखो ये यहाँ पे देखो, छोटा कर देते हैं पता चलेगा, ये हुआ सेलर था, सेलर के बाद यहाँ बेस कैंडल बना, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, एक्सप्लोसिव कैंडल बना, वेरी, एक और एक्सप्लोसिव कैंडल था, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग हुई। इसी तरह यहाँ पे देखो क्या हुआ, ये फिगर देखो क्या हुआ, बाइंग हो रहा था, बाइंग के बाद बेस कैंडल बना, बेस कैंडल के बाद ये
ये ड्रॉप 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 ये होते चला गया, सेलर आते बनते चला गया, तो ये वेरी स्ट्रांग है। ये हम लोगों को यही सीखना है। तो ये हमारा जैसे ये हो गया कौन सा, ये हमारा हो गया नॉर्मल बाइंग। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे बेस कैंडल बनने के बाद यहाँ पे नॉर्मल हुआ, बेस 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 कैंडल बना, और बेस कैंडल बन के ये स्ट्रांग है, तो वेरी स्ट्रांग बाइंग हो गया यहाँ पे। ठीक है, वेरी स्ट्रांग बाइंग, वेरी स्ट्रांग बाइंग, ये हो गया, समझ रहे हो आप, ये हो गया वेरी स्ट्रांग बाइंग। इसी तरह यहाँ चलोगे, यहाँ जाके देखो लंबी होगी वीडियो, कोई बात नहीं, देखो आप, आपको अच्छा लगेगा और समझ में आएगा। ठीक है, इसके बाद ये देखो क्या है, यहाँ हमने किया था स्ट्रांग बाइंग, वेरी स्ट्रांग बाइंग, वेरी स्ट्रांग बाइंग, क्योंकि दो कैंडल बने थे बड़े बड़े, ये छोटे नहीं, ये देखो, ये मैं ले जाऊंगा तो आप लोग को समझ आएगा। ये इस तरह से बड़ी बड़ी कैंडल बनी थी, तो वेरी स्ट्रांग हो गई। यहाँ से इसी तरह वेरी स्ट्रांग सेलिंग हो गई, वेरी स्ट्रांग। अच्छा देखो, मैं ना आप लोगों को, सॉरी, वेरी स्ट्रांग सेलिंग हो गई है। तो अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ कि क्या हुआ, ये हो गई वेरी स्ट्रांग सेलिंग। ठीक है, अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, बताते जाइएगा कि क्या हुआ कैसे हुआ। ठीक है, यहाँ से एक और ले लेते हैं, ये देखो। अब चलिए, सबसे पहले तो हमें इस तरह के पैटर्न ढूंढना पड़ेगा, पैटर्न ढूंढने के बाद ही हम कर सकते हैं कि कहाँ पे क्या हुआ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये है क्या हुआ, मार्केट ऊपर जा रहा था, फिर बेस बेस बना, और बेस बनने के बाद यहाँ पे ड्रॉप हुआ, यानी ये सेलिंग हुई। तो सेलिंग हुई, मैं ड्रॉप पर क्यों कर रहा हूँ अभी आगे बताऊंगा, यानी कि नीचे गिरा, सप्लायर आ गए, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग नॉर्मल सेलिंग। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए, नॉर्मल सेलिंग, प्राइस ऊपर जा रहा था, बेस कैंडल बना और प्राइस नीचे गया, नॉर्मल सेलिंग। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था और उसके बाद बेस कैंडल बना और प्राइस ऊपर चल गया, एक्साइटिंग गया, तो स्ट्रॉन्ग सेलिंग। ठीक है, यही चीज़ें हैं, ये चीज़ आप लोग प्रैक्टिस करिए, मैं आगे भी बताऊंगा आपको को, और बताऊंगा कि क्या है क्या नहीं है। डेली में आ जाएंगे तो हो सकता है डेली में हमें बहुत सारी चीज़ें दिख जाए, ये डेली में दिख जाए। डेली में देखो यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रॉन्ग सेलिंग, स्ट्रॉन्ग बाइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग। यहाँ पे इस तरह से जहाँ भी होता है उससे हम लोग, यही पैटर्न होता है, इसी पैटर्न को हम लोग, तीन पैटर्न होते हैं, नॉर्मल, स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग, यही हम लोगों का पैटर्न है, और इसे ही हम लोग सीखते हैं, इसे ही समझते हैं। हाँ, चार्ट में जाके प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करके शेयर करिए। आपके मेरे में व्हाट्सएप पे टेलीग्राम ग्रुप है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप वहाँ जाइए, वहाँ शेयर करिए, और शेयर करके मेरे को बताइए कि क्या है क्या नहीं है, मैं आपको बताऊँगा कि हाँ सही है गलत है। ठीक है, अब ये देखो, ये ड्रॉप, ये सप्लाई सेलर थे, हाँ भाई, सेलर आने के बाद बेस कैंडल बना, उसके बाद स्ट्रॉन्ग 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 कैंडल बनते गया, तो वेरी स्ट्रॉन्ग ड्रॉप हुआ, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना और एक्साइटिंग कैंडल बना, तो नॉर्मल बाइंग हुई। ठीक है, यही चीज़ें है, यही चीज़ें देखना है। यहाँ पे भी नॉर्मल बाइंग हुई, ठीक है, यहाँ भी नॉर्मल बाइंग हुई, ये नॉर्मल बाइंग हुई। उसी तरह सेलिंग का देखोगे आप, सप्लाई उसका देखोगे कि सेलिंग का देखोगे, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि सेलिंग कैसे क्या हुआ। जब भी ऊपर से गिर रहा है तो इसका मतलब वहाँ सेलिंग हुआ। तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो क्या हुआ, प्राइस ऊपर जा रहा था, उसका बेस 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 बेस, अब कितने बेस कैंडल होंगे ये हम आगे बताएंगे आपको। ये है देखो, ड्रॉप ड्रॉप ड्रॉप, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई। ठीक है, जहाँ भी रेड कैंडल बन के गिरेगा, ये देखो कितने सारे बेस कैंडल के बाद यहाँ पे ड्रॉप हुआ,
सिंपल ये देखो क्या है, नॉर्मल सेलिंग, ये नॉर्मल सेलिंग। तो आप लोग ऐसे करके भेजिए, ये नॉर्मल सेलिंग, प्राइस ऊपर जा रहा था, बेस कैंडल बना और उसके बाद नीचे आ गया, ये नॉर्मल सेलिंग हो गया। ठीक है, आप लोग के मन में बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, टाइम फ्रेम में यूज कर रहा हूँ, अलग अलग ये टाइम फ्रेम यूज कर रहा हूँ, कौन सा क्या होगा, सबका समय बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, सबका पता चलेगा कि कहाँ क्या है क्या नहीं है, इसलिए कंफ्यूज नहीं हुई। तो देखो, जहां भी इस तरह के पैटर्न बनते हैं ना, यही पैटर्न को हम लोग जोन बोलते हैं, और इसी जोन का यूज हम लोग आगे अपने ट्रेड में करेंगे। ठीक है, इसे ही जोन बुक को हम लोग आगे यूज करते हैं। तो इसे स्ट्रेंथ ऑफ जोन होता है, जितना बाइंग हमारे लिए सबसे पावरफुल कौन होगा, तो ऑब्वियसली वेरी स्ट्रॉन्ग जोन होगा, या वेरी बाइंग होगा, या वेरी सेलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगा, वेरी बाइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग होगा, या वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग होगा, हम उसी पे काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रॉन्ग सेलिंग और स्ट्रॉन्ग बाइंग पे काम नहीं करेंगे, वो प्रैक्टिस के साथ आता है, लेकिन इनिशियली हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग करेंगे। अच्छा, अब एक चीज और गौर कर रहे होंगे कि देखो, ग्रीन कैंडल ही बन रहा है और बेस कैंडल बन गया, फिर ग्रीन कैंडल बना, फिर बेस, ग्रीन कैंडल बना, फिर बेस बना, या फिर रेड कैंडल बन रहा है, बेस बन रहा है, फिर ग्रीन बन रहा है, फिर बेस कैंडल बना, फिर बेस बना, फिर ग्रीन कैंडल। तो ये अलग अलग तरह के पैटर्न हो रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग सीखते हैं अपने नए दूसरे टॉपिक से, उसका नाम है पैटर्न ऑफ जोन। सेम पैटर्न पहले वाला लिया था, सेम पैटर्न, पैटर्न ऑफ जोन अब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग दो तरह के पैटर्न यहाँ देखे थे। क्या देखे थे हम लोग इसमें, कि भाई एक तो ये इस तरह से बन रहा है, रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल, एक ये एक बन रहा है ड्रॉप बेस ड्रॉप, ये बन रहा है, एक तो बन रहा है हमारा रेड कैंडल, फिर बेस कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, फिर ग्रीन कैंडल, बेस कैंडल और ग्रीन कैंडल बन रहा है। तो ये दो तरह के पैटर्न बन रहे हैं। तो इसी को हम लोग सीखते हुए आगे देखते हैं और आगे सीखेंगे कि ये बेसिकली है क्या, पैटर्न ऑफ जोन होता है। ठीक है, अब हम रेड कैंडल को, ठीक है, रेड कैंडल को हम लोग, मैं रेड कैंडल बोलूं या ड्रॉप कैंडल बोलूं। ठीक है, ड्रॉप क्यों, क्योंकि हमारा प्राइस जो है ये नीचे चल जा रहा है। उसी तरह ग्रीन कैंडल जो हम बनाएंगे, ग्रीन कैंडल जो मैं बनाऊं, उसे ग्रीन कैंडल को हम, उस ग्रीन कैंडल को मैं या तो ग्रीन कैंडल बोलूं या रैली बोल दूं, या रैली बोलूं। ठीक है, रैली, रैली कैंडल, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। क्यों, रेड कैंडल नीचे की ओर बनता है, वो कैंडल का फॉर्मेशन हमने इसीलिए पहले दिन आप लोग को लग रहा है बेसिक क्यों पढ़ाते थे, तो कैंडल का फॉर्मेशन था, तो यहाँ से मैंने वर्ड निकाला, रेड कैंडल या ड्रॉप कैंडल, ग्रीन कैंडल या रैली कैंडल। ठीक है, अब पैटर्न में पढ़ाऊँ आपको। तो डिमांड जोन की बात करें हम, तो डिमांड में दो तरह के पैटर्न होते हैं। ठीक है, पैटर्न ऑफ जोन होते हैं दो तरह के। कैसे कैसे, तो फिर सेम फिगर बना रहे हैं, सेम फिगर बना दे रहा हूं मैं। प्राइस ऊपर जा रहा था डिमांड में, उसके बाद बेस कैंडल बना, और बेस कैंडल बनने के बाद उसके बाद बेस कैंडल बना। बेस कैंडल कितने भी कलर का बने कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी एक बेस कैंडल ले रहे हैं, बाद में देखेंगे। उसके बाद ग्रीन कैंडल बन गया। ठीक है, ये पैटर्न था नॉर्मल बाइंग का। तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे ड्रॉप बेस रैली। ठीक है,
अब वही ड्रॉप वर्ड यूज कर रहे थे हम लोग, तो समझ में आ गया आपको। ड्रॉप बेस रैली, इस पैटर्न को बोले हमने ड्रॉप बेस रैली। और जो अलग से एक मैंने पैटर्न दिखाया था ग्रीन, फिर बेस कैंडल बना, किसी भी कलर का बेस कैंडल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने बता दिया आपको। और एक ये पैटर्न, इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं रैली बेस रैली। गॉट इट। सेम यही चीज यहाँ पर है। अगर सप्लाई जोन की बात करें हम, देखिए बेसिकली तो मैं बुल की ही बात करता हूँ, बाई करते हैं, बट बेरिश मार्केट में भी अच्छे पैसे बनते हैं, तो दोनों समझने चाहिए। अभी जैसे मार्केट का मैंने बताया कि अभी मार्केट डाउन हो रहा है, तो इस समय हमें बेचना भी आना चाहिए, शॉर्ट करना भी आना चाहिए, ठीक है। ये है। अब इसमें हम लोगों का क्या है, पहले ग्रीन कैंडल बनता है, पता है, पहले मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, उसके बाद बेस कैंडल बनती है, उसके बाद सॉरी पहले ग्रीन कैंडल बनता है, उसके बाद एक बेस कैंडल बनता है, बेस कैंडल के बाद कलर से कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक बन जाता है। और इसी तरह फिर क्या होता है, प्राइस नीचे आ रहा था, ठीक है, उसके बाद फिर प्राइस नीचे आया, उसके बाद प्राइस यहाँ गया। तो इस पैटर्न को क्या हम लोग बोलेंगे, इस पैटर्न को हम लोग बोलेंगे रैली बेस ड्रॉप, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, ड्रॉप बेस रैली, ठीक है। ये पैटर्न हो गया 3 कैंडल के, हमने पहले ऊपर पैटर्न आपको पढ़ा बता दिया था हमने कि ऊपर स्ट्रेंथ ऑफ जोन, और अब इस तरह से स्ट्रेंथ ऑफ जोन ओबियसली स्पेशल जो होगी, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग होगी, और स्ट्रॉन्ग सेलिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग सेलिंग करेंगे, लेकिन उसके अंदर वो पैटर्न जो होते हैं, ये 3 तरह के पैटर्न को हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। ड्रॉप बेस रैली, इसी को शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं DBR पैटर्न, जो मैंने आगे लिखा था अपने उसमें, इसी को DBR पैटर्न बोलते हैं। आगे से जब भी मैं DBR बोलूं तो आप ये समझिएगा कि मैं ड्रॉप बेस रैली की बात करता हूँ। इसको क्या बोलेंगे, RBR पैटर्न, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, RBD पैटर्न, इसको क्या बोलेंगे हम, ड्रॉप बेस रैली, DBD पैटर्न, ठीक है। इसे हम लोग बोलेंगे DBD पैटर्न। अब रूल क्या है, रूल बोलता है रूल ये बोलता है कि बेस कैंडल के पहले या बाद में हमेशा एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए, ठीक है। इसी ये जो होता है एक्साइटिंग कैंडल होना चाहिए, यही होना चाहिए, तभी एक पैटर्न बनते हैं। और इसी कैंडल को हम लोग नाम देते हैं, इस कैंडल को ही हम लोग इस कैंडल को ही हम लोग नाम देते हैं। जो फर्स्ट कैंडल है उसको हम लोग बोलते हैं, फर्स्ट कैंडल को बोलते हैं लेग इन, सेकेंड कैंडल को बोलते हैं बेस, सेकेंड कैंडल को हम लोग बोलते हैं बेस, और थर्ड कैंडल को बोलते हैं
लेग आउट। ये भी वर्ड आप लोग सुने होंगे, लेगी बेस लेग आउट। ठीक है, ये हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ, लेग इन बेस लेग आउट, लेग इन बेस लेग आउट। जो पहला कैंडल है उसको लेग इन बोलते हैं, और जो सेकंड कैंडल है उसको वो कहते हैं। डिमांड और सप्लाई में देख लिया, तो डिमांड सप्लाई में क्या होता है वो भी मैं आपको बता दूं। डिमांड जोन में क्या होगा, डिमांड जोन, और ये रूल है कोई भी कलर का हो तब नहीं होगा, लेग आउट जो है, लेग आउट ऑलवेज ग्रीन होगा। दो पैटर्न बने हुए हैं, लेकिन डिमांड जोन है तो लेग आउट ऑलवेज ग्रीन होता है, ऊपर की ओर मार्केट जाता है। और सप्लाई जोन में क्या होगा, लेग आउट जो है वो हमेशा ऑलवेज रेड होगा। ये कुछ रूल्स है, इस रूल्स को आप लोग देखो, मैं आपके लिए ही लिखा हूँ। ठीक है, तो लेग आउट और लेग इन देख लिया आपने। तो देखो, डिमांड, सब डिमांड है तो डिमांड में हमेशा लेग आउट जो होता है वो ग्रीन कैंडल होता है, चाहे आगे वाला रेड हो या ग्रीन हो, कोई मतलब नहीं है। और इसी तरह सप्लाई में ये रेड होता है, और आगे वाला रेड और ग्रीन हो कोई मतलब नहीं है, रेड होता है। तो डिमांड में ग्रीन होगा और सप्लाई में रेड होगा, ये नियम है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब ज्यादा कंफ्यूज ना हो, इसलिए इसलिए अब हम लोग चलते हैं पहले चार्ट पे, कुछ पैटर्न्स देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है, प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। उसके बाद फिर मैं आगे आपको बताऊंगा कि आगे क्या है। ठीक है, तो चले चार्ट पे चलते हैं। अब मेरे को बताना कि आपने क्या देखा क्या नहीं देखा। किसी भी स्टॉक को हम लोग ले लेते हैं, आप लोग ही बताइए। टाटा मोटर्स ले लें, टाटा मोटर्स ले लेते हैं। चलो, टीसीएस, टीसीएस में रैली भी आई थी बहुत बढ़िया, यही हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से अब देखो, इसको ऊपर कर, ड्रॉप बेस बेस रैली। ठीक है, तो इस पैटर्न को हम लोगों ने क्या बोला, डीबीआर पैटर्न। इस पैटर्न को हम लोगों ने बोला, इस पैटर्न को क्या बोला, डीबीआर, 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 ड्रॉप बेस रैली। ठीक है, गौर कर रहे हो, यहीं से आया, यहीं से मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सब भी आपको सिखाऊंगा कैसे पैटर्न है, यहीं पे बना और यहीं से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ये भी क्या है, ड्रॉप बेस रैली, सेम चीज ये भी है, ड्रॉप बेस रैली। ये भी क्या है, ड्रॉप बेस 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 रैली। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली, देख रहे हो आप, देखो ये सब चीजें, ड्रॉप बेस रैली ये भी है। ठीक है, ड्रॉप बेस रैली ये भी हो गया, ड्रॉप बेस रैली। ओके, ड्रॉप बेस रैली, बहुत सारे ड्रॉप बेस रैली है, तो आपको इसे मार्किंग करके मेरे को टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ व्हाट्सएप पे नंबर मिल जाएगा और वहाँ से आपको भेजना है मुझे। अब देखो, रैली बेस रैली का ढूंढते हैं। तो ये पैटर्न जो है, ये वाली पैटर्न, ये वाली, ये कौन सी पैटर्न हो गई, रैली बेस रैली, रैली बेस रैली। देखो क्यों जरूरी है, आप देखो, या इसको बोलेंगे हम लोग ब्रैकेट में आर बी आर पैटर्न। देखो क्यों जरूरी है, क्योंकि यहीं से प्राइस आया, यहीं से ऊपर चला गया, इसलिए ये सब जानना जरूरी है, आपको समझना जरूरी है। तो ये हमारा हो गया आर बी आर पैटर्न। और भी ढूंढोगे आर बी आर पैटर्न, ये लो, ये देखो आर बी आर पैटर्न, यहाँ देखो आर बी आर पैटर्न, एक्साइटिंग है, बेस है, रैली। ठीक है, इसे ही बोलोगे बेस 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 रैली।
ड्रॉप, बेस, बेस, रैली, रैली, वेरी स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन। ये देखो आरबीआर पैटर्न दिख रहा है, आरबीआर पैटर्न। अब इसी तरह अब इसे हम चल के देखेंगे कि अब हम लोग ड्रॉप बेस रैली पैटर्न देख लिए। अब आरबीडी रैली बेस ड्रॉप, तो जब कब बनेगा, जब मार्केट डाउन जाएगा तब बनेगा रैली बेस ड्रॉप पैटर्न। ठीक है, ये देखो आरबीडी बताया था ना, ये वाला भी बना। अब यहाँ क्या हुआ, मार्केट डाउन जा रहा है। चलो इसके 125 में चल जाए, बहुत सारे आरबीडी पैटर्न दिख जाएंगे हमें। ये क्या हुआ, ये जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न बना है, ये है हमारा रैली, यहाँ से बेस ड्रॉप, यहाँ से मार्केट हमारा डाउन जा रहा है। ठीक है ना, आरबीडी पैटर्न बोलते हैं इसको। और ढूंढे, और ढूंढे, ये लो आरबीडी पैटर्न, रैली बेस बेस ड्रॉप, कितना बड़ा ड्रॉप है, ड्रॉप स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है और आरबीडी पैटर्न के साथ है। ठीक है, ये बाइंग बाइंग हो रहा है तो नहीं जोड़ेंगे, जहां सप्लाई होगा वो जहां पे नीचे गिरेगा रेड कैंडल बनेगा। ये देखो ये बना, ये पैटर्न रैली बेस ड्रॉप, आप भी यहाँ पे बढ़ रहा है, ऊपर देखो तो ड्रॉप बेस रैली तो ऊपर जा रहा है, रैली बेस ड्रॉप हो रहा है, उसके बाद नीचे रैली बेस ड्रॉप, दोनों पैटर्न एक साथ देखने को मिल गया इस एरिया में। ठीक है, ये देखो रैली बेस ड्रॉप, ये पैटर्न हो गया, जहां भी गिरेगा वहां पे हमें इस तरह से मिल जाएगा। ठीक है, रैली बेस ड्रॉप 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 ड्रॉप, ये पैटर्न हो गया हमारा रैली बेस ड्रॉप का पैटर्न। अब हम लोग ड्रॉप बेस ड्रॉप का ढूंढे तो ऑब्वियसली जहां भी रेड कैंडल कैंडल बनेंगे, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप, ये देखो ड्रॉप बेस बेस, यहाँ पे दिखाता हूँ मैं कहीं आपको, ड्रॉप बेस बेस ड्रॉप का पैटर्न कहीं पे बड़ा गिरते हुए दिखे। ये जो पैटर्न है यहाँ, ये है हमारा पैटर्न जो है ये वाला, ड्रॉप बेस बेस बस बेस बेस ड्रॉप, ड्रॉप बेस ड्रॉप डीआरपी, इसी को बोलते हैं डीआरपी पैटर्न। ठीक है, तो ये बहुत जगह पे हम लोग देख सकते हैं। अब डीआरपी ढूंढ के दिखते हैं, आगे भी कहीं डीआरपी दिखे हमें। ये देखो डीआरपी का कितना अच्छा एग्जांपल है, डीआरपी का ये जो पैटर्न है, ड्रॉप बेस ड्रॉप, कितना बड़ा ड्रॉप है। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप। इसी को हम लोग लेगी बेस लेग आउट भी बोलते हैं। पहले कैंडिडेट को लेगी बोल देते हैं, दूसरे कैंडिडेट को लेग आउट, ये इसी चीज को हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इतना यही होता है लेगी बेस लेग आउट, और एक्साइटिंग होनी चाहिए, यही चीज बता दी हम लोग ने। इसी को हम लोग एक चीज और बता देते हैं आपको, उसके बाद करते हैं कि रिवर्सल और डिमांड क्या होता है। चलो आगे बताएंगे, वीडियो लंबी हो गई, तब इतना सीखिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस करने के बाद फिर मैं जल्दी ही नया वीडियो लाते हैं। और देखिए, जो सीखना चाहते हैं डायरेक्ट इस वीडियो को ना देखें, शुरू से चीज सीखिए, कोई भी चीज ऐसा नहीं है जो कि अलग मैं पढ़ाऊंगा। प्रैक्टिस करना है तभी आप आरजे की तरह आप भी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। अभी मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, क्या होना है वो मैंने आपको बताया है। तो सीखने पे फोकस करिए और हैव पेशेंस, पेशेंस जो रखेगा वही बहुत बड़ा पैसा बनाएगा। ठीक है ना, पेशेंस रखिए और ऑलवेज फोकस करिए लर्निंग पे, सीखने पे ऑलवेज फोकस करिए। कैंडल सब कुछ बताता है, इस कैंडल में सब कुछ है,
और मैं आपको सिखाऊंगा, डेफिनेटली सिखाऊंगा। चलिए, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग और अच्छे से करिए। कभी कोई इशू हो डायरेक्ट मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं आप व्हाट्सएप पे। मेरा नंबर आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपके यूट्यूब पे है, फेसबुक पे भी कर सकते हैं, आप मेरे को इंस्टा पे भी कर सकते हैं। जहाँ चाहिए जब भी है मैं कॉन्टेक्टेबल हूँ और आपको अच्छी लर्निंग दूंगा। थैंक यू सो मच। चलते हैं। बहुत सारे प्यार देने के लिए धन्यवाद। अब मेरी प्रैक्टिस चालू होगी। देखो, ये इसी तरह आता है, जहाँ से आया और वहीं से चलेगा। ये सब मैं आपको सिखाऊंगा। मेरी प्रैक्टिस चालू होगी। तब तक धन्यवाद, प्यार देते रहिए इसी तरह। थैंक यू सो मच। बाय गाइस।